मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं परम पुरुष निज अर्थ को साधि हुए गुण वृंद आनंदामृत चंद्र को वंदत हूँ सुख कंद। आचार्य अमृतचंद देव द्वारा रचित पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नाम का ग्रंथ है और इसके श्रावक के व्रत और उसके अतिचार के वर्णन के उपरांत सकल चारित्र व्याख्यान के रूप में यहाँ से एक अधिकार प्रारंभ होता है और 197वें गाथा में श्रावक को ही प्रेरणा करते हैं मुनि धर्म अंगीकार करने की। तो वह गाथा सूत्र है, गाथा पढ़ते हैं। चारित्रांतर भावा तपोपि मोक्षांग माग में गदितम अनिगोहित निज वीर्ये स्तदपि निषेव्यम समाहित स्वान्तै चारित्र अंतर भाव से तप भी सुसाधन मोक्ष का नहीं छुपा से वो यथाशक्ति सावधानी से का। अन्वयार्थ है, जैन आगम में चारित्र का अंतर्वर्ती होने से तप को भी मोक्ष का अंग कहा गया है। यानी व्यवहार चारित्र रूपी जो तप है वह सम्यक चारित्र का अंतर्वर्ती है। यानी सम्यक चारित्र स्वरूप की आराधना के साथ अंतरंग में उस जाति का भाव भी चलता है और उसे भी व्यवहार से उपचार से मोक्ष का अंग कहने में आया। हाँ, श्रावक को ये ज्ञान कराते हैं अथवा प्रेरणा कराते हैं कि जो तप है उसका तुम आराधन करो, यानी अपने स्वरूप की आराधना और उग्र करो। तो तप के द्वारा, तप माने अपने चैतन्य की आराधना, तो उसमें मुनि धर्म को अंगीकार करने की प्रेरणा करते हैं। अपना पराक्रम न छुपाने वाले, देखो ये जो है ना वीर्य, अनिगोहित निज वीर्य, अपना पराक्रम न छुपाने वाले तथा सावधान चित्त वाले पुरुषों को उस तप का भी सेवन करना योग्य है। ये बात कही। टीका है, सम्यक चारित्र में समाविष्ट हो जाने के कारण, सम्यक चारित्र माने स्वरूप की लीनता रूप जो वीतराग परिणति वीतराग चारित्र है उसमें ये समाविष्ट हो जाता है। क्यों कि जिनके वीतरागता प्रचुर है, प्रचुर स्वयं संवेदन रूप एकाग्रता लीनता जिनको वर्तती है, उनके यह तप रूपी भाव सहज ही वर्तता है। तो कहा कि सम्यक चारित्र में समाविष्ट हो जाने के कारण तप को भी जैन सिद्धांत में मोक्ष का कारण कहा गया है। अतः अपनी शक्ति छिपाए बिना, मन को वशीभूत करके, शक्ति छिपाए बिना का अर्थ है कि अपने आत्म आराधना की लीनता की उग्रता में और अधिक पुरुषार्थ और अधिक वीर्य और अधिक उसमें बल के द्वारा क्या करना कि मन को वशीभूत करना। क्योंकि मन के कारण ही जो अभी आसक्ति है
अभी श्रावक है ना, तो श्रावक को 2 कषाय चौकड़ी का सद्भाव है और 2 कषाय चौकड़ी का अभाव है। तो वो जो शेष रह गई 2 कषाय चौकड़ी की आसक्ति रूप जो धारा है, उसको वशीभूत करके, उस आसक्ति को घटा करके और शक्ति छिपाए बिना, यानी अपने स्वरूप में बल को लगा करके उस तप का भी आचरण करना चाहिए। तप, यद्यपि यहाँ व्यवहार तप की बात है, लेकिन वो सम्यक चारित्र के साथ पाया जाता है, तो जिनागम में उसे मोक्ष का कारण कहा गया है। इसका बहुत स्पष्टीकरण है, देखो भावार्थ में और स्पष्टीकरण। तप एक प्रकार का व्यवहार चारित्र है। भूतार्थ का आश्रय करने वालों को व्यवहार चारित्र से निश्चय चारित्र की, जो कि सम्यक चारित्र है, उसकी प्राप्ति होती है। देखो ये क्या कहा है, भूतार्थ का आश्रय जिनको वर्तता है उनको। भूतार्थ के आश्रय बिना कोई माने कि व्यवहार चारित्र से निश्चय चारित्र की प्राप्ति होगी, तो ये तो व्याप्ति ही उसकी गलत है। ये मान्यता यानी सिरे से गलत है, जड़ से गलत है। भूतार्थ का आश्रय लिया है जिसने, हाँ, क्रम तो ऐसा ही आएगा ना। कथन में कोई कहे कि चौथे गुण स्थान वाले भी सीधे मुनि धर्म अंगीकार कर सकते हैं, तो वो ठीक है, उसकी मनाही नहीं है, लेकिन कथन का क्रम इसी प्रकार आएगा। जैसे अपने सुबह चल रहा है ना विषय, उपसम श्रेणी की चर्चा करी, फिर छपक श्रेणी की चर्चा आएगी। तो उपसम श्रेणी द्वारा छपक होती है ऐसा नहीं, पर क्रम बताना है ना, वो क्रम बताना है, यहां भी क्रम बताना है। अभी देखो दोबारा से, भूतार्थ का, तो कहते हैं भूतार्थ का आश्रय करने वाले को, वह अपन का बात कर रहे थे कि अमृत चंद्र आचार्य देव ने कलश लिखा ना कि टीका से मुझे परम विशुद्धि की प्राप्ति हो। वही शैली यहाँ पर है कि टीका करने के काल में क्या होता है कि उस काल में स्वरूप की आराधना विशेष होने का अवसर है, तो वहाँ स्वरूप का आलंबन और प्रचुरता से हो जाता है। इस अपेक्षा से यहाँ इसका कहने में आया कि व्यवहार चारित्र रूपी तप से निश्चय चारित्र की, जो कि सम्यक चारित्र है, उसकी प्राप्ति होती है। अर्थात ये नियम है कि तपश्चरण बिना निश्चय सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती ही नहीं। लो, ये क्या नियम बनाया कि ये नियम बनाया है कि तपश्चरण के बिना वह प्रचुर स्वय संवेदन रूप चारित्र को प्राप्त नहीं कर सकता। इतना यहाँ पर उस पर आरोप देकर कथन किया गया। इसलिए मोक्ष के इच्छुक पुरुषों को अवश्य सर्वज्ञ वीतरा कथित सम्यक तप धारण करना चाहिए। फिर नोट लिया, देखो और खुलासा। चारित्र तो वीतरागता ही है और वह निज शुद्धात्मा के आश्रय से ही प्रकट होता है, परंतु वहाँ उस समय व्यवहार आचरण कैसा होता है उसे बताने के लिए उसे व्यवहार नय से कारण कहा है। राग है वह तो बाधक ही है, परंतु उस भूमिका के योग्य उस गुण स्थान का नाशक नहीं है। बस इतना यहाँ ध्यान कराया है। हाँ, वृद्धि करे ऐसा नहीं, लेकिन उस गुण स्थान के योग्य होने से उस गुण स्थान का नाश नहीं करता। नाश नहीं करता इस अपेक्षा अनुकूल कहते हैं, और अनुकूल कहने से निमित्त कहने में आया, और निमित्त होने से उपचार करने में आया, और उपचार किया जाने से व्यवहार कहा जाता है। उस भूमिका के योग उस गुण स्थान का नाशक नहीं है। इतना संबंध, इतना उनका मेल बैठता है साधक दशा में,
वह बताने के लिए उपचार यानी व्यवहार निरूपण की यह रीति है। राग करते करते निश्चय चारित्र नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। इस प्रकार प्रथम से ही, देखो क्या लिखा, प्रथम से ही निस्संदेह प्रतीति करनी चाहिए। अपन पढ़ें कि यहाँ यह नियम है कि तपश्चरण बिना निश्चय सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती ही नहीं। कौन सा तपश्चरण? व्यवहार तपश्चरण, उसी की तो चर्चा है। लेकिन यहाँ बताया कि राग करते करते निश्चय चारित्र नहीं हो सकता, इस प्रकार का प्रथम से ही निस्संदेह प्रतीति करनी चाहिए। तो फिर क्यों कहा कि वह सहचर है राग और बाधक ही है, परंतु उस भूमिका के योग गुण स्थान का नाशक नहीं होने से अनुकूल कहा। और अनुकूल कहने से निमित्त, और निमित्त कहने से उपचार, उपचार कहने से व्यवहार है। पूरी व्याप्ति आती है ना इस प्रकार। देखो गुरुदेव का प्रवचन 197 गाथा सकल चारित्र व्याख्यान। यह गर्भित में इस सकल चारित्र व्याख्यान गर्भित, हाँ, पर अभी गृहस्थों को चारित्र अंगीकार करना इस अपेक्षा से बात है ना। ये बात तो मुनिराज के तप की है, लेकिन गृहस्थों को यह अंगीकार करना इस अपेक्षा से बात है। समझ में आया? बाद में फिर मुनि की व्याख्या लेंगे। मुनि बने का देखो आगे कहते हैं, मुनि बना अंगीकार करेगा, कहते हैं ना, ये मुनि व्रत धारण करने का उपदेश वहाँ से लेंगे। इस श्रावक की संधि करते हुए इसे चारित्र लेना, ऐसी व्याख्या है। चारित्र कहना, मानना, बताना, इतना व्याख्या है। इसलिए चारित्र में मुनिपना ऐसी व्याख्या आएगी, वो बाद में आएगी। मुनि व्रत धारण करने का उपदेश 200 गाथा से लेंगे। अभी तो गृहस्थों से बात आगे बढ़ाई है ना। गृहस्थों के संलेखना रूप साधक श्रावक की बात करी, फिर उनके अतिचारों की बात करी, अतिचार को त्यागने का फल बताया, और अब फिर कहते हैं कि तपश्चरण अंगीकार करो। हाँ, वो उतना, क्योंकि उसके लिए जो तुम प्रवृत्त होगे तो स्वरूप का आलम्बन बढ़ता है। ये उसमें अनुकूलता देखकर, निमित्त देखकर उसे उपचार करके व्यवहार से कथन है ना, स्पष्ट रहना चाहिए। इसलिए वो अलग से एक फुटनोट और भी डाला गया। अर्थ में है 199 में कहा है, आगे देखो ये गाथा के बाद, सम्यक चारित्र में समाविष्ट हो जाने के कारण तप को भी शास्त्रों में मोक्ष का कारण कहा गया है। उसमें निश्चय तप लेना देखो, और व्यवहार तप, सम्यक चारित्र ये निश्चय तप, उसमें समाविष्ट हो जाता है उस भूमिका के योग का तप। तो उसमें निश्चय तप लेना और व्यवहार तप दोनों लेना, यहाँ निश्चय की बात की है। अतः अपनी शक्ति छिपाए बिना, देखा, श्रावक को यथाशक्ति, शक्ति प्रमाण समझे बिना, दर्शन बिना, ज्ञान बिना तो चारित्र होता नहीं। परंतु दर्शन और ज्ञान सहित में शक्ति तप त्याग आता है ना। क्या कहा देखो, दर्शन बिना, ज्ञान बिना, यानी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बिना तो कोई चारित्र होता नहीं है। परंतु सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान सहित में शक्ति तप त्याग आता है। हाँ, तो शक्ति माने अपने स्वरूप की आराधना में वीर्य का स्फुरायमान होना, उधर जोर लगना। शक्ति माने शारीरिक शक्ति की बात नहीं। तो और अपने उसमें और पुरुषार्थ को धकेलना स्वरूप की साधना में।
हाँ, उसी तो उसी को तप कहा। और फिर त्याग होता है, क्योंकि जब स्वरूप लीनता बढ़ती है तो बाह्य में उस जाति के निमित्तों का भी त्याग हो जाता है। शक्ति तप त्याग। हाँ हाँ, तो शक्ति का अर्थ अपने स्वरूप की साधना की शक्ति। शक्ति प्रमाण का व्यवहार और निश्चय चारित्र लेना। शक्ति देखकर माने परिणाम देखकर, परिणाम देखकर माने अपनी अंतरंग की वीतरागता और उसमें वृद्धि का जोर। हाँ, लिया उसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव में अपना निर्वाह होगा कि नहीं। हाँ, दोनों लिए, द्रव्य क्षेत्र काल भाव में अपना निर्वाह होगा या नहीं ये भी देखना। पुरुषार्थ स्वरूप की ओर का और उग्रता से उधर झोंकना, पुरुषार्थ वीर को उधर लगाना। हाँ, ऐसा विचार कर सम्यक दर्शन ज्ञान सहित चारित्र ग्रहण करना। कहो समझ में आया, ऐसी बात आती है। पूर्व की प्रारंभ की गाथाओं में बात आई थी, उपदेश के क्रम की बात आई थी। तब कहा कि कोई जीव यदि उसमें अपने स्वरूप की साधना में प्रवृत्त होना चाहता है तो उसे पहले मुनि धर्म अंगीकार करने का उपदेश देना। तथापि द्रव्य क्षेत्र काल भाव और उसकी शक्ति का विचार करके यदि वह मुनि धर्म अंगीकार करने की के तैयारी में नहीं है तो श्रावक धर्म का उपदेश देना। पहले ही श्रावक धर्म का उपदेश देना ये क्रम भंग है, उपदेश का क्रम भंग है। इसी ग्रंथ में आ चुकी बात। ऐसी बात आती है, इसलिए वे समझे बिना आए, इसलिए चलो। हाँ, वो तो ऐसी बात आए इसलिए वे समझे बिना आए, इसलिए चलो अंगीकार करो, चारित्र ले लो। हाँ है, हाँ, भाव लेके आया, अंदर में बहुत वैराग्य है तीव्र, तो उसे श्रावक का उपदेश नहीं देना, मुनि धर्म का देना। ये तो आचार्य आदि इतना परख लेते हैं। अतः अपनी शक्ति छिपाए बिना अनिगूहित अनिगूहित निज वीर्य, अपने पुरुषार्थ को छिपाए बिना पुरुषार्थ की गति काम करे तो इसे चारित्र अंगीकार करना। यदि पुरुषार्थ स्वरूप की ओर उग्रता से लगता है तो करो। फिर ये थोड़ी है कि श्रावक हो गए हैं तो ये जीवन श्रावक में ही पूरा करना, ऐसा। वापस मन को वश करके, मन को वशीभूत करके, मन को वश करके। मन को वश करने का अर्थ ये है कि जो अभी आसक्ति के कारण जो श्रावकपना चल रहा है उस आसक्ति को घटाना। तो आसक्ति घटेगी कटेगी तो वो मन के वश होने से आसक्ति मिटती है। आसक्ति मिटती है तो तीन कषाय चौकड़ी का अभाव प्रकट होता है। इच्छा निरोध करके उस तप का भी आचरण करना चाहिए। तप एक प्रकार का व्यवहार चारित्र है। मुनिपना कहा ना, मुनिपना, तो मुनिपना व्यवहार से व्यवहार चारित्र है। मुनिपना निश्चय शुद्ध उपयोग रूप चारित्र है। मुनिपने की दो व्याख्या। जैसे सामान्य मुनिपना यानी अचेलकपना, तिलतुस मात्र का परिग्रह नहीं, ये व्यवहार मुनिपना। और अंदर में तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता, शुद्ध उपयोग की शुद्धात्म तत्व प्रवृत्ति, ये मुनिपना है। समझ में आया? मुनिपना निश्चय शुद्ध उपयोग रूप चारित्र है और मुनिपना व्यवहार से पंच महाव्रत आदि का चारित्र और तप है। जहाँ निश्चय हो, ध्यान देना, जहाँ निश्चय हो तब ऐसा व्यवहार होता है। ऐसा गिनकर तप को व्यवहार चारित्र होता है, सो गिना। फिर स्पष्टीकरण आगे का, भूतार्थ का आश्रय करने वाले को, ये अपने कोष्टक में डाला है।
व्यवहार चारित्र से निश्चय चारित्र जो कि सम्यक चारित्र है, ये अंदर भावार्थ में है। कैसे करके समझना कि जहाँ पंच महाव्रत और 28 मूल गुण के विकल्प होते हैं, वहाँ अंतर अपने को 3 कषाय के अभाव रूप चारित्र होता है। ऐसी निमित्त नैमित्तिक रूप व्याप्ति है, और उस व्याप्ति के आधार पर सारा चरणानुयोग खड़ा है। सर्वज्ञ कथित सारा चरणानुयोग इसी व्याप्ति पे खड़ा हुआ है, और ये व्याप्ति में दोष है तो जो चरणानुयोग फिर उसको लागू नहीं पड़ता है, उसे होता है। यह बताने के लिए इससे प्राप्त होता है, ऐसा कहने में आया है। कहो समझ में आया? अर्थात यह नियम है कि तपश्चरण बिना निश्चय सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती ही नहीं। यहाँ कहा ना, तो व्यवहार मुनिपना अंगीकार किए बिना निश्चय स्वरूप की स्थिरता नहीं होती। अब इसमें इतनी व्याप्ति घटित होगी कि बाह्य मुनिपना किसे कहा कि 5 महाव्रत 28 मूल गुण के जो विकल्प रूप वृत्ति उन्हें अंगीकार करे, अचेलकपना हो, वस्त्र पर तिलतुस मात्र भी परिग्रह न हो, तब फिर जब वो ध्यान में बैठता है तो वहां 3 कषाय की अभाव रूप शुद्ध उपयोग रूप मुनि धर्म की प्राप्ति होती है। तो कितनी सुंदर यहाँ व्याख्या आई। यानी वस्त्र पहने रहे और 3 कषाय का अभाव हो जाए, ऐसा होता नहीं है ना। तो फिर क्या करना कि 3 कषाय रूप 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप दशा को प्राप्त करने के लिए ये अंगीकार करना, इतना यहाँ उपदेश है। क्यों? क्योंकि जिसको ये बाह्य में अचेलकपना तिलतुस मात्र का परिग्रह भी नहीं, उसको शुद्ध उपयोग रूप मुनि धर्म प्रकट होता है। ये नियम है, इसलिए नियम शब्द का प्रयोग किया। हाँ, फिर वो जो ध्यान में बैठा और ध्यान में बैठकर अंतरंग में 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप प्रचुर स्व संवेदन वाली वीतराग दशा प्रकट होती है, और वहां पर शुद्धात्म तत्व प्रवृत्ति वो मुनिराज वाली 7वें गुण स्थान की, पहले 7वां गुण स्थान वाला शुद्ध उपयोग प्रकट होता है, फिर वहां से च्युत होते हैं। तो बाह्य में जितने व्रतादि अंगीकार किए थे उनका नाम 6वां गुण स्थान होगा, पहले नहीं होता है। हाँ, सुबह आई थी चर्चा। तो ये पहले नहीं होता है, ये सुबह आया था, 9 कर्म के संदर्भ से बात आई थी। तो अब ये नियम बन गया। ये कौन सा नियम बन गया कि वस्त्र आवरण साथ में रहें और 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो, ऐसी निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था नहीं। तो फिर क्या होता है कि जिसके अंतरंग में स्वरूप आराधना की जागृति वैराग्य का प्रचुरपना प्रकटता है, वो बाह्य में ये सब व्रत अंगीकार करता है, जिसे व्यवहार चारित्र नाम दिया। पर नाम कब पाएगा? जब वो सकल चारित्र पने को 7वें गुण स्थान की दशा को शुद्धात्म तत्व प्रवृत्ति 7वें गुण स्थान वाली प्राप्त करेगा और वहां से च्युत होगा, तब इन सब का नाम व्यवहार चारित्र होगा। ये सब बात प्रवचन सार चरणानुयोग सूचक चोलिका में बहुत खुलासा आई है। अब कोई कहे कि पहले 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो जाए फिर मैं वस्त्र आदि का त्याग करूंगा, तो ऐसा बनता नहीं है। इसको नियम कहना पड़ा वास्तव में। इसलिए इसमें देखो, एक ये कोष्टक लगाने से पूरा मामला एकदम स्पष्ट है। ऊपर वाला भूतार्थ का आश्रय करने वाले को, अब जिसको भूतार्थ का आश्रय नहीं, वो अचेलकपना इस जीव ने अनंती बार लिया और 9वें ग्रह में गया कि नहीं गया।
व्यवहार चारित्र जिसकी यहां बात की जा रही है वो निरतिचार पालन किया तब तो 9वें ग्रह बिक गया, तो सम्यक चारित्र तो प्राप्त हुआ ही नहीं था। अपन तो अपने ही फ्लैशबैक में जाओ ना, अपने ही इतिहास की बात करो। पहले नहीं किया था क्या व्यवहार चारित्र का पालन? निरतिचार, यदि अतिचार वाला होता तो 9वें ग्रह बिक न जाता। तो निरतिचार पालन किया लेकिन सम्यक चारित्र प्राप्त नहीं हुआ, पर यहां तो नियम लिखा। तो नियम कैसे है कि भूतार्थ का आश्रय है जिनको, उन्हें अंतरंग में वैराग की प्रचुरता प्रकट होने पर अपनी शक्ति को छिपाए बिना वह इस तप रूपी व्यवहार चारित्र को अंगीकार करके स्वरूप साधना में ऐसा गुप्त होता है कि शुद्धात्म तत्व प्रवृत्ति रूप 7वें गुण स्थान वाला शुद्ध उपयोग उसको प्रकट होता है और वहां से च्युत होता है, तब इसका नाम व्यवहार चारित्र आता है। ऐसी स्पष्टता है बिल्कुल। व्यवहार मुनिपना अंगीकार किए बिना निश्चय स्वरूप की स्थिरता नहीं होती, हो प्रकट ही नहीं होगा। विकल्प आदि से पहले व्यवहार लेता है ना, देखो स्पष्ट किया गुरुदेव ने। ये सब चर्चा चरणानी योग सूचक शूलिका में बहुत विस्तार से। विकल्प आदि से पहला व्यवहार लेता है ना, व्यवहार लेता माने 5 महाव्रत 28 मूल गुण अंगीकार करता है ना, फिर स्वरूप में रमता है, तब उसे निश्चय चारित्र होता है। वहां तो आया कि मुनि बनने का इच्छुक है तो घर से आज्ञा लेके जाता है, वो सब बात करी। फिर आचार्य की परीक्षा करता है, फिर आचार्य उसकी भी परीक्षा करते हैं, माने उसकी भी अंतरंग के वैराग को जांच लेते हैं। फिर वो प्रणत होता है आचार्य के समक्ष, यही शब्द है, प्रणत होकर दीक्षा का निवेदन करता है। और हाँ, और फिर वो प्रणत होता है, प्रणत होकर उनसे निवेदन करता है तो वे दीक्षा दे देते हैं। अब बताओ क्या दे देते हैं? पुड़िया दे देते हैं, क्या दे देते हैं? दीक्षा दे देते हैं, माने उसको अपनी मंजूरी दी और उसने वो अंगीकार करके ध्यान में बैठता है और ध्यान में बैठ के 7वें गुण स्थान के योग्य शुद्ध उपयोग रूप प्रवृत्ति को प्राप्त करता है। फिर वो जो वहां से च्युत हुआ, तब उसका नाम व्यवहार चारित्र। इतना स्पष्ट है एकदम। क्योंकि ये कोई कहे कि आपने अपना पक्ष रखने के लिए ब्रैकेट लगाया, गुरुदेव खुद कहेंगे अभी कि पक्ष रखने ब्रैकेट नहीं लगाया। ब्रैकेट नहीं लगाते तो तुम इसका जो अंतरंग मर्म है वो समझ नहीं पाते। देखो, कहो समझ में आया? इसलिए मोक्ष के इच्छुक पुरुषों को अवश्य सर्वज्ञ वीतराग कथित सम्यक तप धारण करना चाहिए, मुनिपना लेना चाहिए। मूल में तो ऐसा कहना है। फिर देखो गुरुदेव ने कहा, ये नोट डाला है, अपन ने पढ़ लिया, दोबारा पढ़ लेते हैं। ये इसमें नहीं है, जिसने टीका की है, भावार्थ भरा है, उसने नहीं लिखा। ये बजू भाई शाह ने पब्लिकेशन माने प्रिंटिंग के टाइम पर ये बात यहाँ पर समाहित की है। पढ़ लेते हैं। हाँ, चारित्र तो वीतरागता ही है और वह निःशुद्धात्मा के आश्रय से ही प्रकट होता है, परंतु वहाँ उस समय व्यवहार चरण कैसा होता है उसे बताने के लिए उसे व्यवहार न से कारण कहा है। राग है वह तो बाधक ही है, परंतु उस भूमिका के योग्य उस गुण स्थान का नाशक नहीं है। बस इतने में नाम अनुकूल हो गया। है तो प्रतिकूल है तो प्रतिकूल। क्यों कि जब भी 6वें गुण स्थान के योग्य विकल्प आता है अथवा 5वें गुण स्थान वाले श्रावक को जब भी भगवान की भक्ति 7 स्वाध्याय का विकल्प आता है, वो उसकी भूमिका है। मुनिराज की भूमिका में 5 महाव्रत 28 मूल गुण है, तो वो जो विकल्प आता है वो तो बाधा ही उत्पन्न करता है शुद्ध उपयोग में। लेकिन बाधक होने पर भी वो गुण स्थान का नाशक नहीं है।
पांचवें गुण स्थान में श्रावक को अणुव्रत आदि के परिणाम आते हैं, मुनिराज को महाव्रत के परिणाम आते हैं। वे परिणाम बाधक हैं उनकी शुद्ध उपयोग रूप आराधना में, तथापि वे उस गुण स्थान का नाश नहीं करते, इसलिए उन्हें अनुकूल शब्द बोला गया है। अनुकूल नाम इस प्रकार दिया गया है। आ गया ख्याल में? और देखो, इतना संबंध मेल इस प्रकार का निमित्त नैमित्तिक होता है, ये बताने के लिए उपचार यानी कि व्यवहार निरूपण की ये रीति है। यदि ये रीति हटा दो तो चरणानुयोग में फिर निरूपण ही नहीं हो सकेगा, निरूपण ही नहीं होगा। उपचार कहो या कि व्यवहार की विधि है। राग करते करते निश्चय चारित्र नहीं हो सकता, इस प्रकार प्रथम से ही निस्संदेह प्रतीति करना चाहिए। प्रथम माने अपने को तत्व निर्णय की भूमिका में इस बात की प्रतीति पहले करना चाहिए। राग करते करते ये हो गया, वो लिखा है ना, उसका जरा बचाव लिखा है, ऐसा कहे ना सामने, आपने तो अपना बचाव करने के लिए ये बात लिखी है, तुमने बचाव लिखा है। बचाव नहीं लिखा, स्पष्टीकरण है। ये बात तो ये है कि पहले विकल्प वह आता है। अब देखो इस सिस्टम बताते हैं। सम्यक दर्शन हो और श्रावक हो, पहले विकल्प आता है कि मैं चारित्र लूं। उस गुण स्थान में गुरु के पास से व्यवहार चारित्र अंगीकार करता है, वह अंगीकार करे। आ गई वही चरणानुयोग सूचक शूलिका वाली व्याख्या। परंतु उसे वास्तव में व्यवहार कब कहा जाता है कि जब स्वरूप में ध्यान में होकर अप्रमत्त गुण स्थान आए। आ गया स्पष्ट? तब पहले व्यवहार विकल्प को व्यवहार चारित्र कहते हैं। ऐसी अटपटी बातें हैं। तो पहले जो किया उसका नाम क्या है कि उसका नाम व्रत अंगीकार किए, तो व्यवहार चारित्र कह दें कि बस कहने के लिए कहा जाता है नहीं। तो फिर कब कहोगे कि जब अप्रमत्त गुण स्थान प्रकट करे, तब छठवां गुण स्थान व्यवहार चारित्र कहलाए। नहीं तो वो गुण स्थान ही नहीं कहलाएगा, उसका नाम छठवां होता ही नहीं। चौथा हो कि पांचवा हो, उसके पहले की तो बात ही नहीं लेना है। चौथा हो या कि पांचवा हो, वो जब स्वरूप की साधना में बैठे, एक चर्चा आती है ना, चौथे पांचवें गुणस्थान वाले द्रवलिंगी वे कौन है? जब सम्यक दर्शन है तो उनको द्रवलिंग क्यों रह गया कि उनको अंतरंग में वैराग्य तो जागा और ये अंगीकार किया, पर तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप अप्रमत्त गुण स्थान प्रकट नहीं हुआ, तो द्रवलिंग कहलाया। हाँ, तो अब वो तो इसलिए देखो, एक बार शायद पहले कहा था, द्रव्यलिंग और द्रव्यलिंगी में फर्क होता है। भावलिंग वाले के इस सब व्यवहार चारित्र का नाम द्रव्यलिंग है, और जिसके भावलिंग नहीं और द्रव्यलिंग को ही मुनि कहना, वो द्रव्यलिंगी है। आगे ख्याल में? ऐसी अटपटी बातें हैं, कौन समझ में आया? हाँ, वो उसका नाम द्रव्यलिंग है, लिंगी नहीं। और भावलिंग नहीं और द्रव्यलिंग में मुनिपना है, वो द्रव्यलिंगी है। फिर क्या करते होंगे चौथे पांचवें गुणस्थान वाले? वे तो सम्यक दृष्टि स्वरूप साधक हैं। क्या करते हैं कि पुनः प्रयास करते हैं, पुनः प्रयास करते हैं। किसका? अप्रमत्त गुणस्थान की प्राप्ति का पुनः प्रयास करते हैं। और कदाचित बहुत प्रयासों में नहीं होता तो छेद देते हैं, वहां ढकोसला नहीं करते हैं, लेकिन प्रयास करने में भी चूकते नहीं है कि एक बार में नहीं हुआ तो चलो चलो वापस चलो, ऐसे भी नहीं है। प्रयास करते हैं, अंदर वैराग्य शक्ति को छुपाए बिना पुरुषार्थ को स्वरूप की एकाग्रता में झोंक देते हैं।
चौथे पांचवें गुण स्थान में पहले कहीं सातवां गुण स्थान आ जाए, ऐसा नहीं होता है। अंगीकार करे तब तो व्यवहार ही अंगीकार करेगा ना। बस घर द्वार, जमीन जायदाद, मकान, वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार, ये सब छोड़ेगा, फिर बैठेगा ध्यान में, तब अप्रमत्त गुण स्थान आएगा। तो व्रत अंगी देखो, सर्व सावध योग का त्याग करे, ये व्यवहार चारित्र है ना, सर्व सावध योग का त्याग, अशुभ योग का त्याग, ऐसा करके व्रत अंगीकार करे, गुरु भी ऐसा दे। परंतु फिर जब अंदर स्थिर हो, स्वरूप के ध्यान में स्थिर हो, तब उसे सप्तम गुण स्थान पहले प्रकट होता, तब उसे उस व्यवहार चारित्र को जो पहले लिया था उसने, उस व्यवहार विकल्प को व्यवहार रूप अब कहने में आता है। समझ में आया? फिर व्यवहार से निश्चय पाया, ऐसा भी कथन व्यवहार से कहने में आता है। ये तो गुरुदेव कितना स्पष्टीकरण है। अपन तो गाथा टीका पढ़े तो उलझ ही जाए, अपन तो यही लेके घूमने लग जाए। देखो देखो लिखा तो है, नियम लिखा है साहब, नियम कि व्यवहार चारित्र से निश्चय सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है। और उसकी वो तो समझो कि उसमें युति क्या है, किस प्रकार कहा गया है, उसके अंदर का मर्म क्या है। हाँ, बस ये कहना है, ऐसा ही है। वस्त्र हो और अप्रमत्त गुण स्थान आए, ऐसा नियम नहीं है, ये बताइए। वास्तव में तो अंदर शुद्धि की वृद्धि करके एकाग्र ध्यान में मुनि लीन होते हैं। मुनिपना तो सातवें गुण स्थान ध्यान में पहले आता है। देखो शब्द आया क्या, ध्यान। काय में बैठते हैं मुनिराज? आचार्य से आज्ञा लेकर बैठते हैं, और पहले व्यवहार के सब व्रत आदि विकल्प जो आए उनको अंगीकार करके आज्ञा लेकर बैठते हैं। काय में बैठते हैं? ध्यान में बैठते हैं, स्वरूप ध्यान में। और स्वरूप ध्यान पहले उसमें सातवां गुण स्थान उत्पन्न होता है, प्रकट होता है। ख्याल में आई बात? अब इसको आगे द्रव संग्रह से घटाएंगे। सातवां गुण स्थान समझ में आता है। दुविहम पे मोक हेउम जाने पाऊ नदी जम मुनि नीमा। बृहद द्रव संग्रह गाथा 47। ध्यान में फिर जो विकल्प बाकी रह गया उसका नाम व्यवहार चारित्र। पहले ध्यान में दोनों प्रकार का मोक्ष मार्ग प्राप्त होता है। लियो साहब ध्यान से व्यवहार कैसे प्राप्त होता है? कि नहीं, ध्यान से जो निश्चय चारित्र मोक्ष मार्ग प्राप्त हुआ, वहां अभी जो राग बाकी रहा उसे व्यवहार मोक्ष मार्ग कहने नामकरण ही तब है। हाँ, दूल्हा हो तो भीड़ को बारात कहने में आता है, बिना दूल्हे के भीड़ भीड़ ही कहलाती है। पहले भले भीड़ इकट्ठी हुई हो पहले भले भीड़ इकट्ठी हुई, क्योंकि दूल्हा भी अकेले नहीं चल देता है। दूल्हा भी घर से उतरता है, घोड़ी पे बैठता है, तो पहले भीड़ इकट्ठी होती है वहां। लेकिन वो बारात नाम कब पाती है? कि जब दूल्हा उस घोड़ी पे बैठ के वहां आगे चलता है, तब। कोई कहे कि साहब भीड़ है नहीं, पहले दूल्हे को ले आओ फिर भीड़ इकट्ठी करेंगे, तो ऐसा भी नहीं होता। नाम उन्हें बाराती कहा जाता है, यद्यपि की बारात बनेगी तब कि जब दूल्हा आएगा तब उसे व्यवहार चारित्र कहने में आता है। ऐसा स्वरूप है, जगत को बाहर से ले लेना है और अंदर की वस्तु का आश्रय करना नहीं। बाहर की तामझाम देखना दिखाना, उसमें जगत भ्रमित हो गया, भ्रमित हो गया। देखो अब यहां से 197 पूरी हुई, 198 अपन पढ़ लेते हैं। देखो बाह्य और अंतरंग के भेद से तप दो प्रकार का है। पहले बाह्य तप के भेद कहते हैं। देखो अंसनम अवमोदर्यम विविक्त सय्यासनम रस त्यागः
काय क्लेशो वृत्ते संख्या च निषेव्यमिति तपो बाह्यम् अनशन अमोदर्य सय्यासन विविक्त रस त्याग है तन क्लेश वृत्ति परिसंख्या बाह्य तप नित सेव्य है। अनशन अवमोदरी माने ऊनोदर, विविक्त सय्यासन, रस परित्याग, काय क्लेश और वृत्ति परिसंख्यान वृत्ति की संख्या, इस प्रकार बाह्य तप का सेवन करना योग्य है। टीका अनशन तप यानी उपवास द्वारा 4 प्रकार के आहार का त्याग करना। खाद्य नाम खाने की वस्तुएं, स्वाद माने तांबूल सुपारी इलायची आदि स्वाद लेने की वस्तुएं, स्वाद्य कहा। खाद्य और स्वाद्य दोनों में अंतर किया। खाद्य माने खाने की वस्तुएं, अन्न सब्जी चावल इत्यादि, रोटी ये जो, और स्वाद में तांबूल सुपारी इलायची, ठीक है। लेह माने चाटने की वस्तुएं और पेय माने पीने की वस्तुएं, इन सभी का त्याग करना अनशन है। उपवास में 4 प्रकार के आहार का त्याग है। हाँ, लगाने का भी कहते हैं और चाटने का भी कहते हैं, दोनों लिए। दूसरा अवमोदर्य तप अर्थात एकासन करना, एक इसका भी नाम अवमोदर्य है, और भूख से कम खाना। इन दोनों प्रकार के तप द्वारा कर्मों की निर्जरा होती है, ध्यान की प्राप्ति होती है, निद्रा मिटती है, संतोष होता है, स्वाध्याय करने में मन लगता है तथा दोष घटता है। ये सब व्यवहार रूप की रीति से सारा वर्णन है, इसमें घटा सकते हैं अपन। ध्यान की प्राप्ति होती है माने स्वरूप साधना का अवसर मिलता है। निद्रा मिटती है यानी प्रमाद कम रहता है, जब खाएगा नहीं तो प्रमाद भी कम आएगा। संतोष होता है, संतोष कैसा कि उस तरफ का विकल्प नहीं, उस तरफ की वृत्ति नहीं, तो संतुष्ट होकर के स्वरूप में एकाग्रता का प्रयत्न होता है। स्वाध्याय में मन लगता है और स्वाध्याय के साथ स्वरूप आराधना में भी चित्त लगता है। विविक्त सय्यासन, जहाँ विषयी जीवों का संचार आवागमन न हो, ऐसे एकांत स्थान में रहना। इससे बाधा रहित ब्रह्मचर्य का पालन होता है और ध्यान अध्ययन भी होता है एकांत में। चौथा रस त्याग, दूध दही घी शक्कर तेल, इन 5 रस का त्याग तथा नमक और हरी वस्तुओं का भी त्याग करना रस त्याग कहलाता है। यद्यपि रस तो 5 ही हैं, तो भी इंद्रिय संयम की अपेक्षा 7 का त्याग करना चाहिए। 7 गिनाए ना, दूध दही घी शक्कर तेल, इन 5, फिर नमक और हरी वस्तुएं 2, 7। इनके त्याग का क्रम नमक हरी वस्तु यानी इधर से चला, नमक हरी वस्तु मिश्र वस्तु घी दूध दही और तेल इस प्रकार है, और ये रविवार के दिन से प्रारंभ करना चाहिए एक सामान्य व्यवस्था के हिसाब से। उसमें कुछ ये नहीं है सोमवार को हरी का और नमक का और ऐसा, ये तो एक व्यवस्था के, जैसे प्रोषदोपवास की बात आई थी ना, तो अष्टमी चतुर्दशी व्यवस्था के हिसाब से कि पखवाड़े में 2 तिथि नक्की करी, 2 तिथि नक्की करी, एक महीने में 2 पखवाड़े और एक पखवाड़े में 2 मिति, तो लगभग बराबर सा ही अंतराल है अष्टमी और चौदस का। तो ऐसे करके वो व्यवस्था का क्रम है, उसमें फिर वो अष्टमी चतुर्दशी पर्व के रूप में जाने लगी। हाँ, बाकी तो है व्यवस्था का। रविवार नमक का त्याग करने की कोई वो ठेकेदारी नहीं है, आप घी का करो, मन आए सो करो, लेकिन एक व्यवस्था के अनुसार यहाँ वर्णन करने में, व्यवहार है तो व्यवहार का वर्णन ऐसा ही होगा। हाँ
दूस इसमें परिणामों की शुद्धि के अनुसार इंद्रियों का दमन होता है, निद्रा जीती जाती है, आलस्य मिटता है, स्वाध्याय सुख की सिद्धि होती, जो पहले कहा था। पांचवा काय क्लेश, शरीर को परिचय उत्पन्न करके पीड़ा सहन करना काय क्लेश है। इसके अभ्यास करने से अनेक कठोर उपसर्ग सहन करने की शक्ति बढ़ती है। ये एक सामान्य व्याख्या है। फिर थोड़ी सी और विशेष व्याख्या कि शरीर के साथ ममत्व भाव घटता है और उस जाति के राग का अभाव होता है। और राग का अभाव भी वास्तव में तो स्वरूप के आलम्बन से ही होता है। वृत्ति संख्या, वृत्ति की मर्यादा कर लेना, जैसे कि आज मुझे ऐसा भोजन मिले तभी आहार करूँगा, अथवा इतने घर भोजन के लिए जाऊँगा, इत्यादि प्रकार से नियम कर लेना। इस प्रकार ये 6 भेद रूप बाह्य तप का निरूपण किया। इस पर गुरुदेव के प्रवचन की चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में करें।